आदमी भागदौड़ में लगा हुआ है, प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाता, प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है, आज तक कभी हुआ ही नहीं है, तो नए प्रकार का दर्द है। ऐसा सिर का दर्द ब्रेन ट्यूमर का दर्द हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, सिर का दर्द आजकल की ओपीडी में बहुत कॉमन हो गया है। आदमी भागदौड़ में लगा हुआ है, प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाता, प्रॉपर नींद नहीं आ पाती, तो सर में दर्द कॉमन है। ज्यादातर सर में दर्द हल्के होते हैं, जो कुछ घंटे के लिए मेडिकल स्टोर की दुकान पे गया और वहां से कोई दर्द वाला कोई गोली ली और सर का दर्द ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि भाई सर में दर्द कई दिनों तक रहता है, कई हफ्तों तक रह जाता है, कभी कभी महीनों तक रहता है। तो ऐसे सर के दर्द में मरीज परेशान हो जाता है और डॉक्टर से कंसल्टेशन करता है। तो ये जो सर के दर्द है मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक माइग्रेन हेडेक होता है, क्लस्टर हेडेक होता है और टेंशन हेडेक होता है। माइग्रेन हेडेक में क्या होता है कि मरीज बताता है कि एक थ्रोबिंग टाइप का, जैसे धड़कन जैसे दर्द हो रहा है, एक साइड में लुक लुक सी हो रही है, मितली उल्टी आने की समस्या होती है, तेज रोशनी से और कभी कभी ज्यादा आवाज से उसको परेशानी होती है, और कभी कभी कहता है कि नींद आने में उसको प्रॉब्लम। माइग्रेन के हेडेक में 4 फेज होते हैं। उसमें पहला प्रोड्रोमल फेज होता है, जो कि कुछ घंटे और कुछ दिन पहले शुरू हो सकता है और इसमें मरीज के बिहेवियर और मूड में चेंजेस होते हैं। दूसरा ओरा फेज होता है, जिसमें कि आपका सेंसरी, मोटर और विजुअल सिम्टम आ सकते हैं। विजुअल सिम्टम में जैसे आदमी को जो है धुंधला सा दिखाई देने लगता है, कुछ हेलुसिनेशन के सिम्टम आते हैं, या फिर हाथों में वीकनेस की कंप्लेन आती है। तीसरा जो फेज होता है वो प्रॉपर हेडेक का होता है और उसमें मरीज बताता है शोर शराबे से, तेज रोशनी से इनसे प्रॉब्लम होती है, उल्टी आने की समस्या होती है, थ्रोबिंग पेन होता है। जो चौथा फेज होता है वो रिजोल्यूशन फेज होता है, जिसमें कि मरीज का सिर का दर्द कम हो जाता है और कभी कभी पूरी तरह से रिजोल्व हो जाता है। लेकिन उसमें बाद में जो है मरीज को थकान सा महसूस होता है, चिड़चिड़ापन होता है। ये 4 फेज माइग्रेन के हेडेक की होती है। जो दूसरा अपना हेडेक होता है वो टेंशन हेडेक होता है। टेंशन हेडेक जनरली मांसपेशियों में टेंशन और टाइटनेस की वजह से होता है। शुरू में इसकी धीमी शुरुआत होती है और सिर के दोनों साइड में ये महसूस होता है और मरीज बताता है कि जैसे सिर में चारों तरफ बैंड सा बन गया हो, ऐसा मरीज को महसूस होता है। कभी कभी सिर के पिछले हिस्से में होता हुआ, गर्दन में होता हुआ आगे की तरफ भी जाता है। टेंशन हेडेक में जनरली मितली आने की, उल्टी आने की समस्या नहीं होती और जो शोर शराबे से, तेज रोशनी से जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। जो क्लस्टर हेडेक होता है वो एक सीरीज के रूप में होता है, कुछ हफ्ते से लेके और कुछ महीनों तक मरीज महसूस कर सकता है। इसमें मरीज के सिर के एक हिस्से में दर्द होता है। जनरली मरीज बताता है कि आंख के पिछली तरफ बहुत ज्यादा गंभीर पेन हो रहा है। मरीज कभी कभी बताता है कि उसकी आंख में लालीपन आती है और कभी कभी आंख में से पानी आने की समस्या भी रहती है। एक साइड की नॉस्ट्रिल मरीज की बंद भी हो सकती है और कई बार मरीज बताता है कि उसको जुकाम जैसी समस्या उसको हो रही है। कभी कभी मरीज बताता है कि उसकी आंखों की पलकों पे सूजन आ रही है या फिर फोरहेड पे उसको सूजन की समस्या आ रही है। सिर के दर्द के गंभीर होने के संकेत दे सकते हैं। सबसे पहले ये मरीज बताता है कि ऐसा दर्द मुझे आज तक कभी हुआ ही नहीं है, तो नए प्रकार का दर्द है। ऐसा दर्द एन्यूरिज्म में, जैसे नसों में गुब्बारा या फिर नसों के गुच्छे में से ब्लड लीक होने की वजह से ऐसा हो सकता है। सिर में चोट लगने के बाद जो दर्द होता है ये गंभीर दर्द है। तीसरा, सिर के दर्द के साथ साथ दौरे आने की समस्या हो जाती है या फिर एक साइड में जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होती है। बच्चों में बार बार सिर के दर्द का होना। सिर का दर्द जो सुबह जल्दी शुरू होता है और वोमिटिंग के साथ मरीज बताता है कि कुछ सिर के दर्द में रिलीव हुआ है। ऐसा सिर का दर्द ब्रेन ट्यूमर का दर्द हो सकता है। इसमें बिल्कुल भी कोताही ना करें, अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से आप तुरंत संपर्क करें और अपने दिमाग की जांच करें।